कि मोदी जी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मगर मारते तो 10 साल से प्रधानमंत्री इतनी प्रचंड ताकत से तो नहीं रहते हैं। अगर एनडीए का 2 वोट आपस में टकराता है तो महागठबंधन के प्रत्याशी को सीधे एक रास्ता कॉरिडोर मिल जाता है जिससे वो जीत सकता है। राजद अपने घटक दल के लिए किसके लिए ईमानदार है बताइए मुझे? कांग्रेस के लिए ईमानदार है? लेफ्ट के लिए ईमानदार है? राजद की ईमानदारी ही होती तो पप्पू यादव बैठ के वहां पर झक रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ लिए वोट मांगेंगे। ये उम्मीद थी आपको? आज किसको पता था कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक ही मंच पर बैठेंगे? बिल्कुल। कि जो हिंदू वोट बैंक है वो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में टूट गया जी। तो 5 लाख वाला तो आराम से नहीं जीतेगा। हाँ। तो आखिर ऐसी गलती क्यों करेंगे पवन सिंह जी? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, जांच पड़ताल देख रहे हैं आप, जहां पर हम आपको बतलाते हैं खबरों के पीछे की सच्चाई और उसका जांच पड़ताल करके आपको दिखलाते हैं नमन मिश्रा सर, जो हमारे संपादक है। और आज जो खबर हम आपको दिखाएंगे, कुशवाहा के खिलाफ बीजेपी का षड्यंत्र, तेजस्वी के सीट पर लड़ेंगे पवन सिंह, लालू और मायावती का भी मिलेगा तगड़ा साथ। जी हाँ, और इस पर हम बात करेंगे, सीधा नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं। सर, आखिरकार काराकाट जो लोकसभा सीट है वहां का जो इस वक्त समीकरण है, जिस तरीके से वहां पर पवन सिंह की एंट्री होती है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आखिरकार जो सीट है वहां की जो जनता है वो किसके तरफ जाएगी? एक तरफ बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि जानबूझकर पवन सिंह को वहां से उतारा गया है, तो इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, पवन सिंह एकमात्र ऐसे प्रत्याशी है पूरे देश भर में कि जिन्होंने टिकट लिया और वापस कर दिया जी, जबकि कई प्रत्याशी यहाँ नाराज है इस बात को लेकर कि हमें टिकट ही नहीं मिल रहा है। पवन सिंह एकमात्र प्रत्याशी इसलिए भी हैं क्योंकि ये एकमात्र इस तरीके के प्रत्याशी हैं जो जिस पार्टी का टिकट वापस करते हैं उसी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने उतर जाते हैं। और देखिए, मतलब ऐसा होता है, बिहार में सुना कि भाई टिकट कट गया तो निर्दलीय लड़ने चलेगा जी। पवन सिंह तो टिकट मिलने के बावजूद निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। तो इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन है, इसीलिए सीट का हम जांच पड़ताल करने जा रहे हैं। एक और बड़ी समस्या इस सीट पर यह है कि पवन सिंह आए तो निर्दलीय जी, लेकिन तीनों तरफ से उनका नाम आ रहा है। हाँ। लोग 3 तरह की थ्योरीज बनाकर चल रहे हैं। पहली थ्योरी है कि अंतिम चरण में चुनाव है, पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भेजे गए भाजपा का अनुमान है। क्या है कि ये सीट उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए ही थी, इस सीट को लेकर पेच फंसाई हुआ था और पवन सिंह को ये सीट भाजपा पहले से ही लड़ना चाहती थी। राजपूतों का बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए, सीट कंप्लीटली जीतने के लिए सर्वे में भी आया था कि राजपूत लड़ना चाहिए, इसीलिए उनको भाजपा जब सीधे टिकट नहीं दे पाई तो फील्डिंग लगा दी उनके पीछे कि जाइए पीछे से जीत के आइए। दूसरा बड़ा थ्योरी जो है वो ये है कि ये मायावती के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला था लेकिन हुआ नहीं जी। तीसरी जो बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव बहुत सॉफ्ट है पवन सिंह को लेकर। तेजस्वी यादव लालू यादव से जब पूछा गया कि पवन सिंह लड़ रहे हैं काराकाट से, आप वहां से किसान नेता को ऑलरेडी उतार चुके हैं, ऐसे में लेफ्ट के किसान नेता है, तो ऐसे में पवन सिंह का वहां से चुनाव लड़ना क्या आपके लिए घातक होगा? तो उन्होंने कहा कि पूरा देश खाली है, जो जहां से चुनाव लड़ना चाहता है लड़े, इसको लेकर स्वतंत्रता सबको है। और इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि भाई हो सकता है कि चूंकि अंतिम चरण का चुनाव है तो सीपीआई की ये सीट लेकर आरजेडी इस पर दे दे पवन सिंह को, अच्छा, और अपने सिंबल पे कहीं और सीपीआई के नेता को एडजस्ट कर दें। लेकिन पवन सिंह तो पहले से ही नीतीश कुमार से मिलते हुए नजर आ चुके हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के बेटे से वीडियो कॉल के थ्रू बात भी उनका हुआ था, मायावती से मिले हैं, मायावती से मिले हुए हैं, तो वो खुद कंफ्यूज, राजनाथ सिंह से मिले थे जी, वो क्या खुद भी कंफ्यूज है कि हमें किसके साथ इस वक्त जाना है या बीजेपी के बीच? आसनसोल वाली बात पहले बता दूं आपको। देखिए, आसनसोल में पवन सिंह जाकर बलि का बकरा नहीं बनना चाहते थे। वो जानते थे कि वहां से जीते हारे या जो भी हो, वैसे भी एक बार को जीता नहीं है भोजपुरी स्टार, अगर मान लीजिए वहां जाते हैं तो जो हिंदू मुस्लिम बनने की प्रक्रिया, मतलब आसनसोल आप समझ रहे हैं ना, आसनसोल जाएंगे तो बड़ा बिहारी डायस्पोरा है जो आपको वहां वोट तो करेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम होंगे, और उसका चेहरा बना दिया था पवन सिंह को। पवन सिंह आर्टिस्ट हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों, उनका गाना सुनते हैं।
ऐसे में वो इस जातीय बंधन, धार्मिक बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। इसीलिए बलि का बकरा बनने से बढ़िया उन्होंने सोचा कि भाई ये लीजिए अपनी टिकट, हमको नहीं लड़ना है चुनाव। और फिर बाद में काराकाट से वो कूद गए। काराकाट के अलावा पवन सिंह आरा से भी चुनाव लड़ना चाहते थे। आरा में भी बड़ा एक वोट बैंक है जो पवन सिंह के पक्ष में है, जातीय ही आधार पर भी और एक गायक के तौर पर भी उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन पवन सिंह अंततः करेंगे क्या? देखिए, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना साबित करता है कि अभी भी इसमें कई जो ट्विस्ट एंड टर्न है पवन सिंह वाले खेल में बाकी है। और ये इस बात को भी पुख्ता करता है कि पवन सिंह के पीछे कोई बड़ी ताकत जरूर है। मुझे तो आरजेडी वाला एंगल ज्यादा सटीक लग रहा है, क्योंकि देखिए भाजपा अगर उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करना चाहती तो भाजपा के पास कई पैतरे थे। एक ही तो सीट भाजपा ने दिया है और 40 सीटों का 40 सीट जीतने का दावा करने वाली इस पार्टी अगर एक सीट पर कमजोर कर देगी अपने ही गठबंधन दल के घटक दल को, तो उससे तो सामने वाला मजबूत हो जाएगा ना। जातीय समीकरण में देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का ही वोट लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को लवकुश वोट करेंगे, सामने जो किसान नेता है उनको महागठबंधन का सारा वोट मिलेगा। खबर है कि राकेश टिकैत भी आ सकते हैं उनके वोट मांगने के लिए, और फिर सुधाकर सिंह का भी वोट मांगेंगे वो। उसके अलावा आप देखिए कि वो महागठबंधन का वोट ले ही रहे एक मुश्त, जिसकी जनसंख्या अच्छी खासी है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पवन सिंह आकर सवर्ण वोट बैंक में एनडीए के वोट में सेंधमारी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दर्शक इतना कमजोर है राजनीति में जो समझ नहीं रहा हो कि इसके बाद क्या होगा। देखिए, अगर एनडीए का 2 वोट आपस में टकराता है तो महागठबंधन के प्रत्याशी को सीधे एक रास्ता, कॉरिडोर मिल जाता है जिससे वो जीत सकता है। अगर हम काराकाट का सर बात करें तो काराकाट में कुल वोटर की जो संख्या है 18,72,000 के आसपास में, जिसमें यादव जो है वो सबसे ज्यादा 3 लाख के करीबन है, और उसके बाद राजपूत समाज आते हैं 2 लाख के आसपास में। और अगर अब इस पर बात करें तो ब्राह्मण समाज है 75,000 है, भूइहार 50,000 है, ऐसे मिलाकर 18,000 हो रहे हैं। तो अब अगर पवन सिंह वहां से, मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? मुस्लिम जनसंख्या का अगर हम बात करें तो मुस्लिम जनसंख्या जो है 2 लाख के करीब वो भी है वहां। आप समझिए 2 लाख 3 लाख आप सीधे जोड़ देते हैं यादव और मुसलमान, तो 5 लाख वोट तो गारंटीड है कि महागठबंधन के पास जा रहा है। अब उसमें यदि आप सोचिए कि जो हिंदू वोट बैंक है वो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में टूट गया, तो 5 लाख वाला तो आराम से नहीं जीतेगा। तो आखिर ऐसी गलती क्यों करेंगे पवन सिंह? ये आपके दिमाग में आ रहा है ना कहीं विनेबिलिटी का एक चांस है कि ठीक है पवन सिंह जीत जाएंगे। विनेबिलिटी का चांस है कि मोदी लहर है, तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा नहीं देखेगी जनता, उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे। लेकिन कागज पर तो मजबूत है ना महागठबंधन। बिल्कुल, अब महागठबंधन कागज पर नहीं हुआ, वहाँ जिस तरीके से 6 विधानसभा है काराकाट में, जिसमें 5 विधानसभा पर महागठबंधन का राज है। 5 विधानसभा उनको जीत दर्ज। महाराजगंज जो सीट है या जो यहाँ छपरा की सीट है, इस सीट पर नहीं लड़ने की तैयारी थी रोहिणी की, और रोहिणी सासाराम और काराकाट से ही लड़ना चाहती थी। और सासाराम चूंकि रिजर्व सीट तो काराकाट की तरफ उनको भेजा जा रहा था, तो काराकाट सीट पर रोहिणी की तैयारी के बावजूद, तैयारी होने का कारण मुख्य क्या था? यही क्योंकि राजद का गढ़ है तो वहाँ जीतने की संभावना ज्यादा थी। लेकिन अंततः उनकी विनेबिलिटी इधर ज्यादा लगी तो यहाँ पे चली आई। पटना के बगल में भी है, उनके लिए आसान होगा, सिंगापुर से फ्लाइट पकड़ के आएंगी, पटना में आएंगी, पटना से जाएंगी, बगल में ही है, तो 10 कदम पे आई। साल भर में 1 बार 2 बार तो उनको आना है शायद, तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने तय कर लिया हो कि ज्यादा नजदीक पड़ेगा, सासाराम तो दूर पड़ जाता है ना। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह के लिए कुशवाहा समाज से कुछ बयान भी निकलकर सामने आए थे कि कुशवाहों को हराने के लिए मोदी ने उन्हें यहाँ पे लाया है काराकाट में। मोदी जी के बताते हैं आपको एक बात तो पहले समझ लेना चाहिए कि मोदी जी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मगर मारते हैं तो 10 साल से प्रधानमंत्री इतनी प्रचंड ताकत से तो नहीं रहते हैं। वो छोटी छोटी गलतियों को भी भरने वाले व्यक्ति हैं, छोटे छोटे डिफरेंसेस को सॉर्ट करने वाले व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं थी एनडीए गठबंधन में, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लिया कि उधर रहेगा तो काट छट करेगा हमारे वोट में, इधर आ जाओ। जो व्यक्ति इतना बड़ा गठबंधन में 40 सीट इतनी आसानी से बांट दिया, वो एक सीट पर हराने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को, इतनी दुश्मनी उपेंद्र कुशवाहा नहीं है कि हराने के लिए किसी को दूत बनाकर भेजेगा। हाँ, ये जरूर प्रबल संभावना इस बात की है, ये मैं बहुत जिम्मेवारी साथ एक पत्रकार के तौर पर बोलूं कि ये पवन सिंह अगर वहां गए हैं तो 2 ही मुख्य कारण हो सकते हैं। जांच पड़ताल का आपका फाइनल मैंने जो कहा सकता है निचोड़ यही है, या तो पवन सिंह भाजपा को ये मैसेज देने गए हैं कि मुझे अनदेखी करके जो आसनसोल भेज रहे थे
मैं बिहार में अपने दम पर चुनाव जीत सकता हूं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को औकात दिखाने गए हैं। या दूसरा, इनको सेट कर दिया गया है महागठबंधनों से कि ये ले अपनी लकुटी कमरिया और जा के हनुमान की तरह मोदी की लंका में कम से कम काराकाट में आग लगा दो, जाओ। और यही कारण है कि पवन सिंह अपने फेसबुक से जो अपने नाम के नीचे लिखे हुए रहते थे कि मैं मोदी का दीवाना हूं, वो हट गया है। अब पवन सिंह का सिर्फ नाम आता है, मोदी के दीवाने का जो टैग था वो हटा लिए है। अब मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कुछ बोलूंगा। पवन सिंह की खासियत रही है ये जी, एक जगह दीवानगी उनकी नहीं रहती है ज्यादा दिन तक जी, उनकी दीवानगी कई जगह हो जाती है। तो खैर पर्सनल मैटर्स में मैं नहीं जाऊंगा। राजनीति की बात है तो राजनीति पर इतना जरूर कहूंगा कि मोदी हो, लालू हो या बिल गेट्स हो, कोई हो, राजनीति परिस्थितिजनक होती है। परिस्थितियां बनती हैं तो फैसले उस तरह लिए जाते हैं। आज किसको पता था कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक ही मंच पर बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, ये तो फिर भी अंदाजा लगाया जा सकता था। एक दूसरे के साथ लिए वोट मांगेंगे, ये उम्मीद थी आपको? ये तो नहीं किसी को उम्मीद थी ना। तो राजनीति का तकाजा यही है। और पवन सिंह अब मोदी के हनुमान या किसी के गुलाम नहीं रहे, वो अपनी राजनीति करने लगे हैं। क्या करने गए हैं तो चुनाव में समझ में आ जाएगा। जैसे हम काराकाट पहुंचेंगे वहां से निचोड़ हम निकाल लेंगे और वहां का जो पंचनामा होगा वो दर्शक देखेंगे जरूर। बिल्कुल। लेकिन आखिरी सवाल रहेगा सर आपसे कि वैसे में अगर राजद में वो जा सकते हैं पवन सिंह, तो राजद तो पहले ही वहां से तय कर चुकी है राजकुमार कुशवाहा को। तो राजकुमार कुशवाहा राजद के थोड़े हैं, वो जिस पार्टी के हैं वो सोचे पार्टी। अरे राजद किस अपने घटक दल के लिए, राजद अपने घटक दल के लिए किसके लिए ईमानदार है बताइए मुझे? कांग्रेस के लिए ईमानदार है? लेफ्ट के लिए ईमानदार है? राजद की ईमानदारी ही होती तो पप्पू यादव बैठ के वहां पे झक रहे होते पूर्णिया में। छोड़िए, वो बहुत सारी सीटों पर है खेल। लालू यादव ने जो किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा। ये चुनाव बढ़िया चुनाव था। देखिए मैं बता दूं आपको, महागठबंधन दर्शक ये जान लें कि चुनाव उनके पक्ष का चुनाव था और इस चुनाव में छोटी छोटी गलतियां करके लालू यादव ने अपने स्वार्थ में, अपने बेटे के स्वार्थ में, अपने बच्चों के स्वार्थ में इस चुनाव को भाजपा की तरफ झुका दिया है पूरी तरीके से। और कई जगहों पर पेच फंसा कर लालू यादव ने खुद अपने गठबंधन को कमजोर किया है। उनको लगता है कि मेरा चुनाव थोड़ी 25 वाला मेरा ना है, 25 का तैयारी अभी से 24 से करिए, बहुत जरूरी है। अगर इतनी तैयारी किए होते तो बहुत आगे बड़ी बड़ी ख्यातियां लगी होती राजद के लोगों के नाम पर। जी हाँ, तो जांच पड़ताल में आपको नमन मिश्रा सर जो है हमारे संपादक को सब कुछ समझा रहे थे कि काराकाट की इस वक्त की स्थिति और परिस्थिति क्या है। पवन सिंह के एंट्री के बाद, पूर्णिया के बाद काराकाट सीट जो है वो हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहां से सुपरस्टार पवन सिंह जो है वो छलांग मार चुके हैं और चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। ऐसे में तमाम लोगों का कहना है कि पवन सिंह को पीएम मोदी जो है वो दूत बना के भेजे हैं उपेंद्र कुशवाहा की लुटिया को डुबाने के लिए। ऐसे में अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि वो राजद में भी जा सकते हैं, मायावती का भी दामन थाम सकते हैं। आज पीसी करने वाले थे लेकिन वो पीसी नहीं करते हैं। पवन सिंह क्या करना चाहते हैं ये किसी को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये तय जरूर कर लिया है कि 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, काराकाट से लड़ेंगे। वैसे में काराकाट की जनता का क्या मूड होगी जब हमारी टीम वहां पर पहुंचती है, तो काराकाट की जो जनता है वो किस और होगी, हम आपको ये भी पंचनामा में दिखाएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।